तो अध्याय 7 का हम लोग नोट का रिवीजन करेंगे। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो बना है ये हम लोग ग्राफ बनाते थे तो बिंदु देखते थे, बिंदु रखते थे 4,5 -3,2 है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति जो बना है वह ग्राफ का जो है प्रत्येक बिंदु को हम लोग देखते थे, उसी बिंदु को जो है ना अलग अलग जोड़ करके बनाया गया है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र दिया है, दूरी सूत्र का है लिखने के लिए। और ए बिंदु है एक्स वाई, बी बिंदु एक्स वाई है, मतलब दो बिंदु ए और बी है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र का है लिखने के लिए, ए बी के बीच की दूरी का है ज्ञात करने के लिए। जब दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो सूत्र लगा देंगे रूट अंडर, ठीक, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो गया, ये सूत्र याद रखेंगे। ठीक, दूरी सूत्र। अब अगला है, ये तीन बिंदु है ना, ये तीनों बिंदु है ना। अब तीन बिंदु के बारे में जानते हैं। यहाँ कहता है AC अनुपात CB बराबर A अनुपात B, यानी कि AC अनुपात CB का अनुपात निकाला तो विषम अनुपात आया। ठीक है, विषम अनुपात आया। तो ऐसा रहेगा, या M1 अनुपात M2 बराबर A अनुपात B, यानी कि A की जगह पर कोई संख्या अलग हो और B के जगह पर अलग कोई संख्या आ गया है ना, तब विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र लिखें। ठीक है, तो विभाजन सूत्र जो होगा वह इस बिंदु के लिए होगा। ठीक है, इस बिंदु के लिए x और y के लिए। ठीक, विभाजन सूत्र। तो x y का मान कैसे आएगा, इस y का मान कैसे आएगा, है ना। ये दोनों जो बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाला ये जो C बिंदु है ना, इस बिंदु को निकालने के लिए विभाजन सूत्र होता है। ठीक है, विभाजन सूत्र यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा 2 बटा नहीं M2, M1 प्लस M2 होता है, M1 प्लस M2। ठीक, उसके बाद y बराबर होता है, वही होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ठीक, तो ये जो विभाजन सूत्र है ना, ये विभाजन सूत्र विषम अनुपात के लिए है। जब M1 अनुपात M2 का मान अलग अलग हो, ठीक, अलग अलग हो, तो उस स्थिति में ये विभाजन सूत्र बड़ा सा लगाएंगे। ठीक, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 M1 बटा M1 प्लस M2। ठीक, अब ख़ास बात ये है कि ये जो सूत्र है विभाजन सूत्र के लिए केवल नहीं है ना, इन बिंदुओं के लिए भी है। ठीक है, इन बिंदुओं के लिए भी है ना। तो इन सूत्र से, इस विभाजन सूत्र से ये भी बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है, बी बिंदु निकाल सकते हैं, ए बिंदु निकाल सकते हैं, सी बिंदु निकाल सकते हैं। तो मूल रूप से हमें याद रखना है ये सूत्र है इसी का। ठीक है ना, इसी बिंदु निकालने के लिए। लेकिन निकल जाता है, ये भी निकल जाएगा, इसमें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये विभाजन सूत्र मोटा मोटी जो है सूत्र इसी के लिए है ना। तो लेकिन ये भी निकल जाता है, एक मैजिक है ये मैजिक याद रखेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब है तीसरा, ये देखो तीन बिंदु है और यहाँ पर तीनों बिंदु को यहाँ पर कह रहा है यदि AC अनुपात CB बराबर 1:1 है ना, अर्थात ये जो है ये दोनों के मध्य बिंदु है ना। AB के मध्य बिंदु क्या है, C है, तो इसीलिए ये तो 50-50 में कट गया। ठीक है, अगर ये 4 है, ये 4 है, तो AC अनुपात CB निकालेंगे तो कहने का मतलब AC बट्टा CB लिखेंगे तो कट के कितना आएगा, 1/1 आएगा ना। तो इसी को लिख दिया 1:1।
ठीक, या M1 अनुपात M2 बराबर 1:1 हो, है ना। जब ऐसा रहे, है ना, अनुपात समान अनुपात है ना, M1 अनुपात M2 बराबर 1:1, तो मध्य बिंदु के लिए विभाजन सूत्र लगेगा। ठीक है, तो यहाँ कर रहा है मध्य बिंदु के लिए विभाजन सूत्र लिखें। ठीक है, तो हम लोग मध्य बिंदु के लिए विभाजन सूत्र लिखेंगे। तो मध्य बिंदु के लिए विभाजन सूत्र लिखेंगे तो इसके लिए लगाएंगे। ठीक, तो इसके लिए बिंदु लगाते, तो मध्य बिंदु के लिए इसके लिए सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र लगाएंगे तो क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। ये इसका सूत्र छोटा हो जाता है जब 1:1 में विभाजन हो। ठीक, तो सूत्र छोटा हो जाता है, तो इसके लिए मध्य बिंदु के लिए विभाजन सूत्र छोटा हो जाएगा। तो हो जाएगा x1 + x2 बटे 2। ठीक, उसके बाद y1 + y2 बटे 2। ठीक, ये विभाजन सूत्र है। तो विभाजन सूत्र ये मध्य बिंदु के लिए है ना। जब 1:1 में ये दोनों भुजा विभाजित हो जाए तो विभाजन सूत्र छोटा हो जाता है। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है मध्य बिंदु के लिए सूत्र है। ठीक है, x1 + x2 बटे 2, इसको याद रखेंगे 12/2, 12/2। ठीक, तो खास बात ये रखेंगे इसमें भी याद कि ये जो विभाजन सूत्र है मध्य बिंदु के लिए केवल इसके लिए नहीं बल्कि इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, क्योंकि ये एक तरह से मैजिक है ना। इसमें अगर इसमें x का मान दिया है ना, इसका मान पूछ रहा है तो निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सूत्र है इसी का, लेकिन इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा। ए भी बिंदु निकल जाएगा और बी भी बिंदु निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको याद रखेंगे ये मैजिक को। अगला है चौथा में, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 नोक होता है, उसी को शीर्ष बोलते हैं। नोक है ना, ये नुकीला भाग। ठीक है, और ये तीनों शीर्ष पर जो है बिंदु अलग अलग रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है ये केंद्रक बीच में है। ठीक है, केंद्रक का सूत्र लिखें। तो केंद्रक का सूत्र जो है ना, केंद्रक का सूत्र लिखेंगे तो केंद्रक का सूत्र आसान है। x बराबर होता है, मतलब यहाँ पर केंद्रक है ना, केंद्रक। ठीक है, इसी xy बिंदु को निकालने के लिए सूत्र है। ठीक, तो इसका सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बटा 3। उसके बाद y बराबर होता है y1 + y2 + y3 बटा 3, है ना। ये केंद्रक का सूत्र हो गया। ठीक है, ये केंद्रक का सूत्र, खास बात ये है कि ये केंद्रक का सूत्र ही नहीं बल्कि इसमें सब में काम करेगा। बिंदु ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, सब के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये विभाजन ये केंद्रक का सूत्र याद रखें। ठीक, अब आगे समझते हैं। अगला है त्रिभुज। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र लिखें। ठीक है, तो इन्हीं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र करा है लिखने के लिए। ठीक है, तो इसका सूत्र ऐसे याद रखेंगे 23, 31, 12। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, 23, 31, 12। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट, बगल में लिख देते हैं 23, 31, 12। इससे सूत्र लिखा जा सकता है। ठीक है, 23, 31, 12 से। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं 1/2 23। पहले तो सजा लेते हैं, y1 से सजा लेंगे, y - y से सजा लेंगे। चलो 3 बार लिखेंगे, y - y लिख दिए। उसके बाद बड़की ब्रैकेट से बंद कर दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 23, यहाँ पर लिखेंगे 31, यहाँ पर लिखेंगे 12। 23, 31, 12 हो गया। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर सटा देंगे x1 और प्लस यहाँ पर सटा देंगे x2 और यहाँ पर सटा देंगे x3। ठीक, तो अगर यदि त्रिभुज में 3 बिंदु दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल पूछे तो यही सूत्र लगाते हैं 1/3
2 23 31 12। ठीक है, तो इस प्रकार से सूत्र लिखेंगे हम लोग। अब आगे है, यदि बिंदु ए संरेखी हो, ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, संरेखी मतलब ये होता है कि भुजा, एक ही भुजा पर तीनों बिंदु स्थित है, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है। रेखा का कभी क्षेत्रफल नहीं होता है। ठीक है, रेखा का क्षेत्रफल नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो क्षेत्रफल होगा क्या, रेखा का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, तो यदि बिंदु ए संरेखी हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या भर देंगे, 0। ठीक, ये होगा आंसर। यदि बिंदु ए संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो ये ऑब्जेक्टिव बनाने में प्लस में, सब्जेक्टिव दो नंबरा बनाने में, सॉल्व करने में, इसमें याद रखेंगे ये वहाँ पे काम करेगा। दिया रहेगा यदि ये तीनों बिंदुएं संरेखी है ना, तीनों बिंदुएं संरेखी है तो x का मान निकाल लें। ठीक है, अलग अलग a का मान निकाले, b का मान निकाले, तब उस स्थिति में यही सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, 0 लिख देंगे। उसके बाद इधर से सूत्र लिखेंगे, उसके बाद अपने x y कुछ भी रहे चर का मान आ जाएगा। अब आगे इसमें दिया है, यदि समचतुर्भुज का विकर्ण D1 एवं D2 हो तब समचतुर्भुज का भुजा किसके बराबर होगा, सूत्र लिखें। ठीक, तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, आम जिस चतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर हो, प्रत्येक भुजा बराबर हो, उसके बाद विकर्ण बराबर नहीं हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये भुजा हो गया। ठीक है, और ये मान लेते हैं यही तो D2 होगा, ये बड़ा भुजा है और ये D1 है, ये बड़ा D2। ठीक, तो समचतुर्भुज का भुजा, एक भुजा बराबर होता है सूत्र रूट अंडर, सूत्र हम लोग जानेंगे D1 बटे D2 यानी विकर्ण बटा 2, पहला विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर D2 बटे 2, ओ शिट, होल स्क्वायर लगेगा, रूट लगा दिए, D2 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये सूत्र है, याद रखेंगे। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस लगा के आया होगा। ठीक है, तो ये जो है 7वां अध्याय का जो है नोट का रिवीजन पूर्णतः हो चुका है।